अगर आप हो पीसीबी एंड पीसीएम स्टूडेंट तो आपके पास डीयू में एडमिशन लेने का एक अच्छा मौका है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास बीएससी ऑनर्स के काफी सारे ऑप्शन होने वाले हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन सभी कोर्सेज के बारे में, जहां पे आपके पास चाहे आप बात करोगे बीएससी बॉटनी की, जूलॉजी की, इन सभी कॉलेज के कट ऑफ के बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर आपका सीयूटी के अंदर स्कोर आपको थोड़ा कम भी है, तब भी आपका डीयू के अंदर एक टॉप कॉलेज में एडमिशन हो सकता है। सो मेक श्योर कि इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है, ताकि आपको समझ आ सके कि हाँ भाई इस कॉलेज के लिए इस कोर्स में इतना कट ऑफ जा सकता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे अगर आपको डाउट है डीयू के काउंसलिंग से रिलेटेड, तो आपके स्क्रीन के ऊपर नंबर दिख रहा होगा। इस नंबर पे आपको क्या करना है, सिर्फ आपको व्हाट्सएप पे डीयू लिख के भेजना है, या फिर जो भी आपके डाउट्स है ये लिख के भेजो। यहाँ पे जो भी आपके डाउट्स होंगे काउंसलिंग से रिलेटेड, ये सारे आपके फ्री ऑफ कॉस्ट आपके सॉल्व किए जाएंगे। सो मेक श्योर कि यहाँ पे आपको किसी को पे नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे सारे डाउट जो हैं ये आपके फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे काउंसलिंग आपकी होने वाली है डीयू यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस को लेकर के। सो मेक श्योर कि यहाँ पे आपको जो व्हाट्सएप है उस पर आपको यहाँ पे डीएम करना है। आपको क्या, आपको डीयू लिख दो या फिर अपने डाउट लिख दो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम वीडियो के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी जो हम स्टार्ट करने वाले कट ऑफ को लेकर के, आज की वीडियो में हम सिर्फ बात करेंगे आपके बीएससी के जितने भी कोर्सेज हैं हर एक कॉलेज के कट ऑफ के लिए। तो मेक श्योर करना है कि यहाँ पे जिस भी ऑर्डर को आप देख रहे हो, ये आपका ऐसे ऑर्डर आपको नहीं रखना अपने प्रेफरेंस के अंदर। ये आपका हम यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से बात करें, ए बी सी डी के हिसाब से, ठीक है। तो जिस कॉलेज का नाम ए से स्टार्ट है वो पहले रखा है, हमने बी पे उसके बाद रखा है। लेकिन यहाँ पे जो आपके पास वीडियो आने वाली प्रेफरेंस को लेकर के, वो जैसे ही आपका सेकंड फेज आपका स्टार्ट होगा, वैसे ही आपके पास जो प्रेफरेंस लिस्ट आपके पास आना स्टार्ट हो जाएगी। तब तक ले आप क्या कर सकते हो, कमेंट में आप यहाँ पे प्रेफरेंस लिस्ट लिख दो। जैसे ही यहाँ पे डीयू का सेकंड फेज स्टार्ट होगा, आपके पास उस कमेंट के अंदर जो है यहाँ पे लिंक हम देना स्टार्ट कर देंगे। जिन बच्चों ने भी कमेंट किया होगा, डायरेक्टली लिंक आपके पास कमेंट सेक्शन में आ जाएगा। सो डोंट अभी घबराना बिल्कुल भी नहीं है आपको। यहाँ पे जैसे ही आपका सेकंड फेज स्टार्ट होगा, प्रेफरेंस लिस्ट आप तक पहुंच जाएगा हर एक बीएससी कोर्स के लिए। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं यहाँ पे कट ऑफ के बारे में। अब देखो, ये आपका एक ऑफ कैंपस कॉलेज रहने वाला है, आपका आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज आपका। एंड इसका जो कट ऑफ है यहाँ पे जनरली आपका इस कॉलेज के अंदर आपका यहाँ पे कम रहता है बीएससी कोर्स की जब बात करेंगे, ठीक है। अब देख सकते हैं यहाँ पे अगर हम यूआर की बात करते हैं, तो यूआर के अंदर यहाँ पे बीएससी कंप्यूटर साइंस अगर आपको करना है, तो यहाँ पे 631 पे ये कॉलेज आपका अलॉट हुआ है इस कोर्स के लिए, सीएस के लिए, बीएससी ऑनर्स सीएस के लिए। और ये ध्यान रखना, आपका फर्स्ट राउंड है। आने वाले राउंड के अंदर ये जो कट ऑफ है आपका, ये मान के चलो कि लास्ट एडमिशन जो है यहाँ पे इस कोर्स के अंदर आराम से यहाँ पे 580 570 तक आपको यहाँ पे गिर जाता है। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि भाई आपको इतना ही लेकर आना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। ये आपका फर्स्ट राउंड है। इसके बाद आपके और भी राउंड आने वाले हैं, चाहे फर्स्ट राउंड की बात करो, सेकंड बात करो, थर्ड बात करो, फिर यहाँ पे स्पोर्ट आता है आपका, स्पोर्ट 1 आता है आपका। तो यहाँ पे काफी सारे राउंड्स आपके पास होने वाले, ठीक है। अब यहाँ पे जब करोगे, यहाँ पे आपका लेट्स सपोज आपको करना है मैथमेटिक्स, ठीक है। तो बीएससी मैथमेटिक्स के अंदर यहाँ पे 561 गया था आपका फर्स्ट राउंड के अंदर, और ये आपका आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज की बात कर रहे हैं यहाँ पे आपको, ठीक है। फिर नीचे की तरफ आओगे, अगर आप यहाँ पे आते हो किसी कैटेगरी से, लेट्स सपोज ओबीसी की बात करते हैं, तो अगर आपको ओबीसी बीएससी बायोमेडिकल करना है, तो 512 पे ही आपका यहाँ पे एडमिशन हो रहा होगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कट ऑफ है काफी कम रहता है। अब कुछ कोर्सेज की बात करते हैं जिसमें कट ऑफ और कम जाता है, जैसे कि आपका लाइफ साइंस हो गया 431 आपका। फिर वहीं बात करेंगे आपके बीएससी बॉटनी की, तो 418 आपका, ठीक है। फिर यहाँ पे देखेंगे और नीचे की तरफ आएंगे, तो यहाँ पे यूआर के अंदर मतलब जनरल की जब बात करेंगे, तो यहाँ पे बीएससी आपका जो फिजिक्स है, ये देखो यहाँ पे जो अगर आप यहाँ पे जनरल की बात करोगे, तो लास्ट ईयर बीएससी फिजिक्स जो है यहाँ पे आपका इसका 357 पे ही आपका एडमिशन हो गया था। तो कुछ कोर्सेज होते हैं यहाँ पे जो यहाँ पे बच्चे मतलब ये मान लो कि अप्लाई ज्यादा नहीं करते हैं, तो आपके पास एक अच्छा मौका होता है कि भाई आप अप्लाई करो ताकि आपको एडमिशन मिल सके। तो ये अच्छा मौका होता है पीसीबी एंड पीसीएम स्टूडेंट के लिए, क्योंकि आपको पता है कि डीयू के अंदर आपको काफी अच्छे कॉलेज मिलेंगे अगर आप आते हो यहाँ पे पीसीबी एंड पीसीएम स्टूडेंट से। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और कई बच्चे क्या होते हैं, लेट्स सपोज कि अगर आपका नीट क्रैक नहीं हुआ, तो ये सारे ऑप्शन आपके पास बन जाता है कि हाँ भाई आपको एज ए बैकअप ऑप्शन देखना है, तो ये सारा ऑप्शन आपके पास यहाँ पे बन जाता है इन कोर्सेज का। तो मोस्टली जितने भी आप कोर्स देख रहे हो बीएससी के, ये सारा आपको करवाया जाता है, चाहे आप मैथमेटिक्स की बात करो, जूलॉजी की बात करो, बायोमेडिकल की बात करो, लाइफ साइंस बात करो, बॉटनी हो गया आपको, जूलॉजी हो गया, फिजिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, जोन सा कोर्स आप देखोगे ना, हर एक कोर्स आपको डीयू के अंदर मिल रहा होगा इन सारे बीएससी ऑनर्स के अंदर आपको, ठीक है। कई कोर्सेज आपके प्रोग्राम है एंड कई कोर्सेज यहाँ पे आपके ऑनर्स होने वाले। तो ये बात के लिए हमने आचार्य नरेंद्र की। तो ये मान के चलो कि अगर आप किसी कैटेगरी से आते हो ना, और आपको फिजिक्स केमिस्ट्री इन जैसे कोर्स करना है, तो यहाँ पे 250 नंबर तक भी आपका एडमिशन हो रहा होगा। तो आप देख सकते हैं कि जो देखो, ये देखो आप यहाँ पे अगर आप एसटी से आते हो ना, देखो एसटी के अंदर यहाँ पे इस कोर्स के लिए 83 75 इस नंबर पे भी आपका एडमिशन यहाँ पे हो रखा है। ये आपको ध्यान रखना है। आप देख सकते हैं ये कोई झूठ नहीं है, देखो लास्ट ईयर ये एडमिशन हुआ है, ये आपका आचार्य नरेंद्र कॉलेज के अंदर एसटी के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर 45 नंबर पे फर्स्ट राउंड। ऐसा भी नहीं कि लास्ट राउंड में, फर्स्ट राउंड में इसका कट ऑफ जो 45 गया। अब ऐसा क्यों गया, क्योंकि उस कैटेगरी के अंदर ज्यादा बच्चे नहीं थे अप्लाई करने के लिए, तो कट ऑफ आपका ऑटोमेटिक कम चला गया। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये भी डिपेंड करता है कितने बच्चे अप्लाई कर रहे हैं उस साल के लिए। हो सकता है अगर इस साल बच्चे ज्यादा आ जाए इस कोर्स के लिए, तो भाई कट ऑफ थोड़ा सा अप हो जाएगा, बट ये मान के चलो कि 100 से ऊपर इसका कट ऑफ नहीं जाता है आपका, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इस कोर्स के लिए। अब नीचे की तरफ आओगे,
अब बात करते हैं हमारे दूसरे कॉलेज की, ये सारा आप देख सकते हैं, ये पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, कमेंट कर देना हमें बीएससी कट ऑफ, मैं आपको दे दूंगा। अब अगला साउथ कैंपस का एक बहुत अच्छा कॉलेज है यहाँ पे आपका, ठीक है। पहले बात करते हैं आर्यभट्टा कॉलेज की, ठीक है। इसमें भी आपका ये करवाया जाता है, कम कोर्स करवाया जाता है। ये आपका 2014 के बाद आपको स्टैब्लिश हुआ था आपका ये, पहले ये रामलाल इवनिंग कॉलेज था यहाँ पे आपका। अब ये जो साउथ कैंपस आपको दुर्गा भाई देशमुख एसोसिएशन है, वहाँ पे आपको 7 से 8 लगातार कॉलेज देखने को मिलेंगे, तो उनमें से एक कॉलेज है आपका। इसके पास 3 कॉलेज लगातार मिलेंगे आपको। एक आपका रामलाल, वो आपके नीचे देखने को मिलेगा, वहाँ पे भी आपको बीएससी काफी अच्छा करवाया जाता है। फिर दूसरा आपको मोतीलाल नेहरू कॉलेज, ये भी इसके आजू बाजू आपको देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ पे आपकी यूआर कैटेगरी की, तो सीएस अगर आपको करना है तो 626 यहाँ पे से कट ऑफ गया था। वहीं पे अगर आपको करना है यूआर के अंदर मैथमेटिक्स तो 601 गया था, ठीक है। 2 कोर्स है, दोनों डिमांडिंग कोर्स है, सीएस काफी बच्चे करना चाहते हैं और मैथमेटिक्स काफी बच्चे करना चाहते हैं। फिर भी जो कट ऑफ यहाँ पे आपका 600 रहा था आपका, ठीक है। अब जब नीचे की तरफ आओगे तो जैसे हम आएंगे दूसरे कोर्सेज के अंदर, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इस कॉलेज में वैसे आपका सारा जो है ना यहाँ पे कैटेगरी के अंदर 2 कोर्स करवाते हैं, सीएस और मैथमेटिक्स बीएससी के अंदर। वहीं पे आप बात करोगे अब अगले कॉलेज की, आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज आपका, ये दुर्गा भाई देशमुख के मेट्रो से उतरोगे आप, ये से एग्जिट किया, सामने आपको ये कॉलेज देखने को मिलेगा, जस्ट सामने, ठीक है। ये कॉलेज आपका बिल्कुल पास होने वाला है मेट्रो से। एंड ये नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी आपको काफी सारे कोर्स देखने को मिलेंगे, जैसे आपने पहला कॉलेज देखा था, ठीक है। अब इसके अंदर यहाँ पे देख सकते हैं ईडब्ल्यूएस के अंदर यहाँ पे बीएससी कंप्यूटर साइंस में 629 गया था। अब क्योंकि ये बहुत अच्छा कॉलेज होने वाला है तो कट ऑफ इसको देख सकते हैं, थोड़ा यहाँ पे आपको हाई देखने को मिलेगा। वेंकी हो गया, इसके बाद यही कॉलेज आता है आपके नंबर 1 के अंदर, ठीक है। साउथ कैंपस की बात करूं मैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं यूआर के अंदर आपका बीएससी कंप्यूटर साइंस 695, ठीक है। एंड यूआर के अंदर मैथमेटिक्स आपका 666, ठीक है, ये हो गया। अब ऐसे नीचे की तरफ आओगे, बाकी कोर्सेज देखोगे, जैसे केमिस्ट्री हो गया ईडब्ल्यूएस, ठीक, कितना है केमिस्ट्री के अंदर 337, तो देख रहे हो जिसमें डिमांड कम, कट ऑफ बिल्कुल ही कम हो गया आपका, ठीक है। फिर नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पे देखो एससी के अंदर मैथमेटिक्स 432, ठीक है, डिमांड कम। फिर यूआर के अंदर केमिस्ट्री, ठीक है। यूआर की बात करें देखो तो यूआर में भी कट ऑफ आपका 400 से नीचे जा रखा है आपके यहाँ पे फर्स्ट राउंड के अंदर। ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे कुछ कोर्सेज ऐसे हैं, देखो अगर आपका ड्रीम है ना कि मुझे डीयू आना है, मुझे डीयू की लाइफ जीनी है, तो कुछ कोर्सेज ऐसे होंगे जो आप यहाँ पे कर सकते हो अगर आपको सिर्फ ड्रीम है डीयू आना। लेकिन अगर आपको लगता है नहीं भाई मुझे कोर्स भी देखना है, तो ऑब्वियस सी बात है आपका कोर्स बहुत मैटर करता है। कई बच्चे गलती कर लेते हैं कि भाई मुझे डीयू आने के चक्कर में कोई से भी कोर्स ले लिया, लेकिन ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा 3 साल या फिर 4 साल आपको वो कोर्स पढ़ना भी, आप उसको पास भी करना है। तो ये ना हो कि भाई आपने डीयू तो आ गए लेकिन उसके बाद आपके पास पास होने के लिए इतनी ज्यादा मतलब दिक्कत आ रही हो, तो आप फेल हो गए, तो फिर तो भाई आपकी जो डिग्री है वो मिलेगी नहीं आपको, तो जो आपका पर्पस था वो तो बेकार हो गया आपका, ठीक है। तो मेक श्योर करना है कि कॉलेज के साथ साथ आपको कोर्स पे भी ध्यान देना है कि हाँ भाई कोर्स भी आपको अच्छा ही चूज करना है, ताकि आप यहाँ पे बाद में रिग्रेट ना करो कि हाँ भाई मैंने गलत डिसीजन लिया आपका, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो इसके अंदर बात करेंगे आपके आत्माराम सनातन कॉलेज के यहाँ पे यूआर के अंदर बीएससी फिजिकल साइंस विद केमिस्ट्री की, तो इसका कट ऑफ यहाँ पे आपका 306 गया था। एक काफी अच्छी कॉलेज के अंदर कट ऑफ आप देख सकते हैं। तो ये कोर्स पे भी डिपेंड करता है कि यहाँ पे जो कट ऑफ है ये कितना कम जा रहा है, कितना हाई जा रहा है, ठीक है, क्योंकि डिमांड ऑब्वियसली बात है बच्चे इसमें कम अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब देखो नीचे की तरफ आओगे, यहाँ पे और भी कोर्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स, उसमें बात की थी 124 ओनली, ठीक है। अब ये देखो बीएससी केमिस्ट्री 121 ओनली, तो यहाँ पे आपके पास अच्छे खासे ऑप्शन होने वाले हैं इन सभी कोर्सेज के अंदर। तो ये अच्छा मौका है आपके पास। तो अगर आप कॉमर्स से आते हो लेकिन कोई दोस्त है आपका बीएससी वाला, तो इसको भेज दो ये वीडियो, ताकि उसकी यहाँ पे हेल्प हो सके, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं यहाँ पे दूसरे कॉलेज की। अब ये एक फीमेल कॉलेज है आपको सिर्फ आपका, ठीक है, भागिनी निवेदिता कॉलेज आपका वीमेंस कॉलेज रहने वाला है। अब यहाँ पे यूआर के अंदर देखो 392 आपको होम साइंस के लिए, हाँ कई बच्चे होम साइंस के लिए अप्लाई करते हो, देख सकते हैं उनके लिए कट ऑफ है, कमेंट कई बच्चों को आया था लास्ट वीडियो के अंदर। फिजिक्स करना चाहते हो आप यहाँ पे तो एससी से आते हो 105 कट ऑफ ओनली, ईडब्ल्यूएस फिजिक्स 206, वहीं पे आप ओबीसी से आते हो, ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा फिजिक्स के अंदर 213 आपका। बाकी जनरली मैं बात करूँ तो यहाँ पे अगर आपका 210 से 220 के आसपास स्कोर है तो यहाँ पे आप सेफ स्कोर मान सकते हैं इस कॉलेज के लिए यहाँ पे, क्योंकि कट ऑफ आपका इसके आसपास ही रहेगा, उससे ऊपर नहीं जाने वाला आपका। जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, यहाँ पे फिजिकल साइंस विद कंप्यूटर साइंस हो गया, इन जैसे प्रोग्राम में जो कट ऑफ है आपका वो 200 के आसपास ही आप मान के चलो आपका रहने वाला है। अगर आप कैटेगरी से आते हो जनरल के लिए बस आप 50 नंबर और बढ़ा लो, उससे ऊपर कट ऑफ नहीं जाने वाला आपको, ठीक है। ये देखो इस कॉलेज के अंदर आपका दूसरे कॉलेज, ये भी वुमेन्स कॉलेज है आपका, ये रहने वाला है आपका भारती कॉलेज। अब भारती कॉलेज के अंदर कुछ लिमिटेड कोर्स करवाए जाते हैं, जैसे मैथमेटिक्स आपको यहाँ पे करवाया जाता है बस आपका, तो मैथमेटिक्स के अंदर कट ऑफ देख सकते हैं 496 जनरल। एंड जैसे नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पे इसी कॉलेज के अंदर स्पोर्ट के अंदर ये कॉलेज आपके यहाँ पे 96 से 426 तक आ चुके हैं। तो डिफरेंस देख सकते हैं, सेम कॉलेज के अंदर सेम कोर्स, राउंड पे कितना डिपेंड करता है। यहाँ पे देखो ये था आपका स्पोर्ट राउंड कट ऑफ और ये था आपका फर्स्ट राउंड कट ऑफ, 496 से 426 आ चुका, मतलब 70 नंबर का आपको डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मतलब देखो फर्स्ट राउंड से
स्पोर्ट आते आते 70 मार्क्स का आपको यहाँ पे डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो आप मान के चलो कि यहाँ पे जो कट ऑफ है इस तरह से ही काम करता है। पहले राउंड में यहाँ पे बहुत बच्चे कॉलेज अलाउड नहीं होता है, वो बच्चे घबरा जाते हैं कि भाई अब मेरा होगा कि नहीं होगा, बट आपको यहाँ पे घबराना नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो एडमिशन है वो काफी लंबा चलता है, बहुत सारे राउंड होते हैं। जब तक सीट फुल नहीं हो जाएगी ना, तब तक ड्यू आपका एडमिशन जो है चलाता रहेगा, चाहे उसको 8 राउंड लेकर आना पड़े या फिर आपका स्पोर्ट का 2-3 जितना लेकर आना पड़े। लेकिन यहाँ पे ड्यू का रूल है कि वो आप यहाँ पे जो राउंड से वो लेकर आते हैं जब तक उनकी सीट फुल नहीं हो जाती। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं आपके दूसरे कॉलेज की, भास्कर आचार्य कॉलेज ऑफ अप्लाइड साइंस। आपका ये भी कॉलेज अच्छा है आपके इस सब कोर्सेज के लिए, क्योंकि ये कॉलेज बना ही था इन सब कोर्सेज के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका जो कट ऑफ है यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका यूआर के अंदर कंप्यूटर साइंस। देखो कंप्यूटर साइंस और जो आपका मैथमेटिक्स है ना, उसमें कट ऑफ आपको ज्यादा इसलिए देखने को मिल रही है क्योंकि वो आपके डिमांडिंग कोर्स है, उसमें आपके पीसीएम वाले बच्चे भी अप्लाई करते हैं, पीसीबी वाले बच्चे अप्लाई करते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे कंप्यूटर साइंस है 609 गया था फर्स्ट राउंड के अंदर। सेम यहाँ पे जो आपका बायोमेडिकल साइंस है उसमें देखो सीधा कम हो गया 575। नीचे की तरफ आओगे जूलॉजी आपका 525, फिर और नीचे की तरफ आओगे बॉटनी आपके यूआर 496। मतलब आपका 450 के आसपास भी अगर आपका स्कोर है तो यहाँ पे इजीली आपका एडमिशन हो सकता है इन कॉलेज के अंदर। अब देखो हमने बात कर ली यहाँ पे ऑफ कैंपस साउथ कैंपस। ठीक है, अब आते हैं मेन यहाँ पे सीधा आपके नॉर्थ कैंपस के ऊपर कि भाई नॉर्थ कैंपस का क्या हाल है, उसमें क्या एडमिशन होगा या फिर नहीं होगा। ठीक है, अब सीवीएस देख लो, ये भी बहुत अच्छा कॉलेज है आपका। सीवीएस देख सकते हैं 350 पे एसटी एंड यूआर की बात करेंगे तो सीवीएस आपको मोटर साइंस 630 पे आपको मिल रहा है। ठीक है, 630 पे। दौलतराम कॉलेज वुमेन्स कॉलेज काफी अच्छा कॉलेज है, ये भी आपका ऑफ कैंपस कॉलेज है आपका यहाँ पे। दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज अच्छा कॉलेज में आता है आपका, तो 450 के आसपास आपको यहाँ पे इजीली एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, अब आते हैं देशबंधु भी आपका यहाँ पे ऑफ कैंपस का कॉलेज है आपका। ठीक है, अब नीचे की तरफ आओ, हमने बात करते हैं यहाँ पे हिंदू की। ठीक है, हिंदू पे आते हैं सीधा आपका, तो यहाँ पे हम एच पे जाते हैं। ठीक है, हाँ चलो एच से पहले यहाँ पे हम आ गए हंसराज पे। ठीक है, चलो जी, हंसराज भी सबका ड्रीम कॉलेज है, नॉर्थ कैंपस कॉलेज। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे यूआर की बात करते हैं मैथमेटिक्स, कितना कट ऑफ यहाँ पे 787, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है डिमांड हाई, तो कट ऑफ आपका यहाँ पे हाई जाएगा, कॉलेज की डिमांड काफी ज्यादा है और प्लस में कोर्स भी डिमांडिंग है। कंप्यूटर साइंस 784 यूआर, ईडब्ल्यूएस में भी 741 एंड ओबीसी में भी यहाँ पे 680। ठीक है, तो इतना डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा कैटेगरी वाइज। अब नीचे की तरफ आएंगे, सेम आपको यहाँ पे जो बाकी कैटेगरीज है उनके लिए कोर्स देख लो। यहाँ पे बीएससी जूलॉजी ओबीसी के अंदर सिर्फ आपका 609। फिर नीचे आओगे हंसराज के अंदर यूआर के अंदर बीएससी जूलॉजी, ये आपका देखो यहाँ पे ये रहा 594। ठीक है, अब नीचे की तरफ आओगे देखो यहाँ पे ये रहा, इसकी बात करते हैं बॉटनी की। ठीक है, हंसराज ये आपका बीएससी ओबीसी के अंदर बॉटनी कितना हुआ आपका 570। तो अगर आपको नॉर्थ कैंपस आना है ना, तो अगर आपको 500 प्लस स्कोर है तो आप मान के चलो कि साइंस के अंदर अगर 500 प्लस स्कोर है तो आपका यहाँ पे एडमिशन हो सकता है नॉर्थ कैंपस के अंदर। अगर आप यहाँ पे आते हो किसी कैटेगरी से तो इजीली आपका एडमिशन हो सकता है। बाकी आप देखो कि थोड़े और नीचे आओगे ना, तो एसटी एससी के अंदर यहाँ पे जो कट ऑफ है आपका वो और 500 से भी नीचे गिर रहा है लाइसेंस के अंदर, जैसे कि आपका 499 498 इतना भी आपको जा सकता है। और ये तो अभी आपका पहला राउंड है, मान के चलो कि यहाँ पे 450 के आसपास अगर आपको आता है ना कैटेगरी से अगर आप आते हो तो यहाँ पे इजीली आपका एडमिशन हो सकता है। और बाकी कैटेगरी के लिए आप मान के चलो 550 प्लस अगर आप लेकर आते हो जनरल के लिए तो यहाँ पे आपका एडमिशन हो सकता है नॉर्थ कैंपस के अंदर इन सभी कॉलेजेस के अंदर। हाँ, ये ध्यान रखना है कि कोर्स आपका ऐसा ना हो कि डिमांडिंग आप सोचो कि मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा, ये नहीं मिलने वाला है। ये तो देखो आप भाई, ये आप मान के चलो ये मुश्किल से और नीचे जाएगा, शायद इसमें होगा भी। ठीक है, मुश्किल से इसके अंदर जो नीचे जाएगा ये रहा, मुश्किल से देखो ये रहा यूआर मैथमेटिक्स 763, ऊपर कितना गया था मैथमेटिक्स। ठीक है, 787 से 63 पे जा चुका है आपका। ठीक है, तो डिफरेंस आप देख सकते हैं, हुआ है डिफरेंस, लेकिन आप मान के चलो कि भाई 720 या 710 से नीचे नहीं जाने वाला, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा अगर आप जनरल से आते हो तो। हाँ, बाकी कैटेगरी के लिए मान सकते हो कि 680 690 भी चला जाएगा, वो डिपेंड करता है कितनी सीट फिल हो रही है। बाकी जनरल के लिए आप 720 सी से स्कोर मान के चलना, ये आपको ध्यान रखना है अगर आप हंसराज जैसे कॉलेज में आना चाहते हो, हिंदू जैसे कॉलेज में आना चाहते हो। ठीक है, अब चलो हंसराज की बात कर ली हमने यहाँ पे, तो ऑनलाइन आइडिया आपको लग गया होगा कि बाकी देख सकते हैं यहाँ पे यूआर के अंदर जूलॉजी आपका 494 या 450 से ऊपर लेकर आना पड़ेगा अगर आपको यहाँ पे एडमिशन चाहिए तो। ठीक है, अब सबका ड्रीम कॉलेज यहाँ पे हिंदू कॉलेज। कौन कौन से प्रोग्राम करवाए जाते हैं, स्टैट्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, जूलॉजी हो गया, बॉटनी हो गया, इनके अंदर भी देख सकते हैं यहाँ पे यूआर के अंदर बॉटनी 650 आपको मिनिमम लेकर आना पड़ेगा फर्स्ट राउंड के लिए। बाकी राउंड के अंदर भी 600 से नीचे नहीं जाने वाला, तो यहाँ पे उम्मीद मत करना 600 से नीचे आपका। ठीक है, जनरल से आते हो तो, कैटेगरी से आते हो तो हाँ भाई उम्मीद कर सकते हो, क्योंकि बीएससी में आपका 618 गया है तो ये आपका 580 तक भी चला जाएगा। एंड उसके बाद वहीं से एसटी से आते हो तो यहाँ पे देख सकते हैं एसटी के अंदर बॉटनी गिरा। ठीक है, कितना गया है 522, तो यहाँ पे आप उम्मीद कर सकते हो 500 के आसपास। ठीक है, 522 यहाँ पे गया फर्स्ट राउंड में। तो बाकी राउंड में तो ऑब्वियसली बातें कम होंगे यहाँ पे आपके, तो इतना मान सकते हो। बाकी नॉर्थ कैंपस के जो कॉलेज होते हैं वो आपके
जो मेन कोर्स होते हैं, देखो पॉलिटिकल साइंस हो गया, हिस्ट्री ऑनर्स हो गया, या बीकॉम हो गया, या फिर आपका बीकॉम प्रोग्राम हो गया, इनके लिए जो इंग्लिश ऑनर्स भी हो गया इसके अंदर, इनकी जो सीट्स है वो आपकी फर्स्ट सेकंड राउंड में ऑलमोस्ट फिल हो जाती है जनरल की, ठीक है। लेकिन जो कैटेगरी वाले बच्चे होते हैं उनकी सीट्स यहाँ पे चल रही होती है स्पोर्ट राउंड तक, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जनरल के अंदर काफी अच्छे होते हैं तो पहले फिल हो जाता है, लेकिन कैटेगरी के अंदर बच्चे ज्यादा अप्लाई नहीं करते हैं, तो यहाँ पे जो सीट्स है वो काफी वेकेंट रहती है स्पोर्ट राउंड तक भी। तो देखो जो भी कैटेगरी वाले बच्चे, चाहे आप ईडब्ल्यू से आते हो, ओबीसी से आते हो, ST SC से आते हो, आपके पास एक बात ध्यान रखनी है, आपको अपने दिमाग में बैठा लो इस चीज को कि यहाँ पे आपको लास्ट राउंड तक पार्टिसिपेट करना है, या आपको भी नहीं पता होगा कि भाई किस राउंड में आपको कौन सा कॉलेज मिल जाएगा, एंड एक बेकार कॉलेज से आप अच्छे कॉलेज में पहुंच जाओगे। बस ये ध्यान रखना है कि आपको प्रेफरेंस बनानी है, वो ऐसे बनानी है कि पहले आपको नॉर्थ कैंपस रखना है, फिर आपको साउथ कैंपस रखना है, देन आपको ऑफ कैंपस रखना है। बीच में कोई भी गलत कॉलेज मत डाल देना। बच्चे क्या करते हैं मैं बता देता हूँ अभी आपको, जल्दबाजी में क्या करते हैं बच्चे यहाँ पे कि भाई पहले जल्दबाजी में डाल दिया नॉर्थ कैंपस, वो अच्छे से डाल दिया, लेकिन साउथ कैंपस के अंदर वो सोचते हैं यार क्या करना, छोड़ ऊपर नीचे कर देता हूँ, वो कुछ भी रैंडम कॉलेज डाल देते हैं भाई प्रेफरेंस के अंदर। ये गलती मत करना। लगेगा आपको एक दिन भरने में प्रेफरेंस, आपका आराम से भरो, देख लेके भरो, ठीक है। पहले आपने कुछ पढ़ लिया, फिर कुछ पढ़ लिया, प्रॉपर एक PDF बना लो, देन उसको आराम से सिलेक्ट करो वहाँ पे आपका। तो प्लीज इसमें बात को ध्यान रखना है कि प्रेफरेंस भरते वक्त गलती मत करना, क्योंकि वही एक आपका डिसीजन है जो यहाँ पे आपका 100% कॉलेज दिलाएगा या फिर नहीं दिलाएगा, वो उस पर डिपेंड करेगा भाई, सीधी बात आपकी, ठीक है। कि कट ऑफ तो देखो भाई नंबर आपके पास आ चुका है, तो उस नंबर पे जो कॉलेज मिलना होगा मिल जाएगा, लेकिन कई बार ये होता है कि बच्चों के अच्छे नंबर आते हुए भी, 600 नंबर आते हुए भी वो एक अच्छा कॉलेज भूल जाता है, क्योंकि उसने प्रेफरेंस गलत भरी होती है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, इसलिए मैंने स्क्रीन पर नंबर दे दिया है। और यहाँ पे कोई भी हेल्प चाहिए आपको, आप कमेंट करना, प्रेफरेंस चाहिए आप कमेंट करना, प्रॉपर आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी हेल्प की जाएगी, ठीक है। तो हिंदू की हमने बात कर ली, आइडिया लग गया होगा आपको यहाँ पे कि अगर आप यहाँ पे केमिस्ट्री स्टार्ट करना चाहते हो तो 450 प्लस लेकर आना पड़ेगा कैटेगरी के लिए, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सारा कॉलेज आपको होने वाला है, बाकी कॉलेज भी आपके साथ ऐसे होने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे कॉलेज के ऑप्शन होने वाले हैं BSc के लिए, तो सेफ स्कोर आप मान के चलो, तो यहाँ पे अगर आपको 450 प्लस आ रहा है तो यहाँ पे आपका नॉर्थ कैंपस मिल सकता है कैटेगरी वाइज आपका डिफरेंट कॉलेज के अंदर। हाँ, हिंदू अंतराज के लिए आपको जाना पड़ेगा 550 प्लस, जनरल से आते हो तो बाकी कॉलेज के लिए आप यहाँ पे रहने वाले हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा। ये सारे कॉलेज की जो PDF है ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप जाके वहां चेक कर सकते हैं। लिंक चाहिए फटाफट कमेंट कर देना, यहाँ पे आप यहाँ पे DU BSc आपको लिंक मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे कोई भी डाउट रहता है, एक काम भी ऐसे भी कर सकते हैं आप यहाँ पे कि यहाँ पे अपना जो कैटेगरी है वो लिखना, अपना स्कोर जो आपका रखा है वो लिखना, मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और कौन सा कोर्स आपको करना है बेसिकली, तो मैं आपको यहाँ पे टॉप 5 ऑप्शन दे दूंगा कि हाँ भाई ये कॉलेज आपको मिल सकता है आपके यहाँ पे रैंक के हिसाब से। तो मेक श्योर कि कमेंट करना मत भूलना। तो आज की वीडियो में हमने बात किया यहाँ पे आपके DU BSc कट ऑफ के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे आपके BCom के बारे में, इंग्लिश ऑनर्स के बारे में। सो मेक श्योर कि चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और जो भी डाउट हो यहाँ पे आप सुन लेना यहाँ पे, ठीक है। जो भी डाउट हो आपको बता देना हमें यहाँ पे, एंड आपको जो रिप्लाई, ये लाइन वापस से लेना, गलत बोल देंगे। एंड आपका जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना, एंड आपका जो भी डाउट हो वो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। एंड आपका जो भी डाउट हो वो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।